हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज हम बात करेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। इससे पहले पार्ट 1 हम कर चुके हैं, आज हम बात करेंगे पार्ट 2 में। और पार्ट 2 करने से पहले जो बेसिक फार्मूला लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के जो हम पढ़ चुके हैं उसके बाद दोबारा रिवाइज करते हैं। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैसे हम नए फंक्शंस का भी लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो ये बात करते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने बात की थी बेसिक फार्मूला ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्या थे हमारे पास। हम बात कर चुके हैं लैपलास के जो बेसिक फार्मूला जो हमारे पास वो क्या है, उनको थोड़ा सा एक बार लिख लेते हैं हमारे पास। देन वी विल डिस्कस अबाउट अवर न्यू फार्मूलाज एंड नई टेक्निक्स जो हम लैपलास के जो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। यदि बात करें, हम बात कर चुके हैं लैपलास ऑफ 1 क्या होता है हमारे पास, 1/s होता है हमारे पास। हमने बात की थी लैपलास ऑफ t की पावर n क्या होता है हमारे पास, क्या होता है ये गामा ऑफ n+1 अपॉन s की पावर n+1 होता है। एंड हमने बात की थी लैपलास ऑफ साइन at क्या होता है हमारे पास, इट वाज इक्वल टू a अपॉन s का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर होता है। इसी तरह हमने बात की थी कोस के बारे में, लैपलास ऑफ कोस at क्या होता है, दैट इज इक्वल टू s अपॉन में s का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर होता है। और हमने कहा था यदि साइन हाइपरबोलिक at होता है तो यहाँ पे नीचे माइनस आता है, कोस हाइपरबोलिक at तो यहाँ पे माइनस आता है। और एक और फॉर्मूला था हमारे पास जो आपको ध्यान होगा, हमने किया था कि क्या था, लैपलास ऑफ e की पावर at क्या होता है हमारे पास, दैट वाज इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस a के इक्वल होता है। ये हमारे पास बेसिक फार्मूला थे जो हम लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद हमने एक फार्मूला याद होगा आपको, किया था हमने, दैट वाज द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्या थी हमारे पास, हमने बात की थी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, यदि बात करें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के ऊपर भी हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए थे। क्या थी हमारे पास, मान लेते हमारे पास कोई फंक्शन था हमारे पास, लैपलास ऑफ किसी फंक्शन का एफ टी का मान लो एफ ऑफ ऐसा हमारे पास। हम यदि इस फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दें ई की पावर एटी से, देन लैपलास में क्या होगा हमारे पास, वी विल राइट एफ ऑफ एस माइनस ए। मतलब कि जो भी हमारे पास फंक्शन लैपलास था वहां पर एस की जगह एस माइनस ए से रिप्लेस कर देंगे। दैट इज द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं। इन सभी को यूज करते हुए आज नए दो फार्मूलाज पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं और उनको आइए करते हैं, समझते हैं हमारे पास क्या न्यूमेरिकल्स हैं। उससे पहले दो फार्मूलाज जो हम आज करने वाले उसको देख लेते हैं। हमारे पास पहला फार्मूला हमारे पास आता है कि जो लैपलास हमारे पास कोई फंक्शन का पता है हमें, उसको मल्टीप्लाई करते किसी टी की पावर से, तो कैसे निकालेंगे। हम मान लेते हैं हमारे पास नया फार्मूला जो आज हम कर रहे हैं। पहला फार्मूला क्या है कि लैपलास और मान लो एफ टी का क्या हमारे पास, दैट वाज इक्वल टू एफ ऑफ ऐसा हमारे पास। हम यदि क्या करें, लैपलास निकालो किसी फंक्शन का एफ टी के समल्टरी टी की पावर एन को करते हैं हम, तो इट विल बी -1 इज टू पावर एन, nth डेरिवेटिव होगा हमारे पास एस के रिस्पेक्ट में किसका, इस लैपलास का। समझे आप इस चीज को। हमने कहा कि हमारे पास कोई फंक्शन एफ टी गिवन है हमारे पास, एंड वी नो दैट लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द फंक्शन एफ टी के हमारे पास एफ ऑफ एस के इक्वल है। एंड इफ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन व्हेन इट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय टी रेज़ टू पावर एन, टी कुछ भी पावर से मल्टीप्लाई कर दें, देन लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन विल ट्रांसफॉर्म इनटू क्या होगा, -1 की उतनी पावर, जितनी टी की पावर यहाँ पे हमारे पास है उतनी पावर -1 की होगी, उतने ही ऑर्डर का डेरिवेटिव हुआ किसका, इस फंक्शन के लैपलास का जो भी हमारे पास था। आइए करते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल। एंड इसी तरह एक और फॉर्मूला हम करेंगे कि हमारे पास क्या है, लैपलास मान लो हमें पता है कि एफ टी का हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एस है, एफ ऑफ ऐसा हमारे पास। और यदि हमें निकालना किसका हो, हमें लैपलास निकालना हो किसका, एफ टी को डिवाइड करते किससे, टी से, तो व्हाट विल बी द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, इट विल बी इक्वल टू क्या होगा, एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आज हम सीखने वाले, जिसको हम यूज करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो सबसे पहले हमने कहा कि यदि कोई फंक्शन है, वी नो दैट द लैपलास transformation for the function, and if we are interested in finding the Laplace transformation for the function multiply by t raised to power n, यदि किसी फंक्शन को t कुछ पावर से मल्टीप्लाई कर दें एंड हमें लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, -1 को उतनी पावर करेंगे जो t की पावर पहले है, उतने ऑर्डर डायरेक्ट कर देंगे रिस्पेक्ट टू एस किसका, एफ टी के लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का। आइए बात करते हैं। सेकंड हमने बात की, यदि हमें किसी फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्म पता है एंड एफ टी को टी से डिवाइड कर दें, तो एस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन कर देंगे एफ ऑफ एस डी एस का। आइए कुछ प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल द्वारा समझते हैं हमारे पास कैसे हम यूज करने वाले हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल जो आपको क्लैरिटी हो कि हम कैसे निकालने वाले हैं। मान लेते हैं हमारे पास फाइंड द लैपलास, क्वेश्चन क्या हमारे पास, वी हैव ए क्वेश्चन लाइक क्या, फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म, फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म
ऑफ टी साइन 3t कोस 2t, ये निकालना हमने, ठीक है जी। तो यदि बात करें सॉल्यूशन के बारे में, कैसे करेंगे आप, सिंपल स्टेप करेंगे आप, क्या करेंगे, इससे पहले भी हम इस तरह न्यूमेरिकल सोल्व कर चुके हैं कि हमारे पास क्या करना है, हम जानते हैं कि साइन 3t कोस 2t का लैप्लास कैसे निकालते हैं। अब हमने यहाँ पे एक नई चीज क्या हमारे पास t की पावर 1 मल्टीप्लाई में हमारे पास है, तो हाउ टू फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर द गिवन फंक्शन, ये बात करते हैं। तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की हेल्प से सोल्व कर चुके हैं, e की पावर 80 वहां मल्टीप्लाई होता था हमारे पास, तो जहां पे इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के जहां पे एस था वहां पे एस माइनस पुट कर देते थे, ये था हमारे पास फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। आज हमारे साथ है टी की पावर मल्टीप्लाई में हमारे पास, तो क्या करें, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, क्या करेंगे हमारे पास साइन 3t इंटू कोस 2t। लास्ट क्लास में मैंने बात की थी कुछ फार्मूलाज के बारे में भी, इसका फार्मूला क्या होता है, 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 साइन ए कोस बी फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, आप यूज करेंगे। व्हाट वी गेट, वी कैन राइट 1/2 क्या होगा 2 साइन ए कोस बी, तो आपको याद होगा फार्मूला क्या होता है हमारे पास, क्या होता है 2 साइन ए कोस बी का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। आप बना भी सकते हैं फार्मूलाज, हमने लास्ट क्लास में बताया था कि आप कैसे फार्मूलाज को याद रखे बिना आप डिजाइन भी कर सकते हैं। तो हमने बात किया, फार्मूला पुट किया, तो क्या होगा, व्हाट वी गेट हमारे पास क्या आएगा, साइन 3t प्लस 2t विल बी 5t प्लस साइन 3t माइनस 2t विल बी क्या होगा हमारे पास, इट विल बी t आएगा, सिंपल, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आया। अब हमने क्या करना है, ये तो हमने जस्ट साइन 3t कोस 2t को क्या लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल तो क्या होगा हमारे पास, यदि बात करें लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसका, 1/2 साइन 5t प्लस साइन t का निकालना है हमारे पास, व्हाट वी गेट क्या होगा 1/2 तो बाहर आएगा, साइन 5t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा 5 अपॉन में s का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 होगा, प्लस साइन t का लैप्लास क्या होता है 80 है, तो 1 है, 1 s का स्क्वायर प्लस 1, ये तुम निकाला जस्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर द साइन 3 इंटू कोस 2t का, बट निकालना किसका, t की पावर 1 मल्टीप्लाई में हमारे पास, तो कैसे करेंगे हमारे पास, हमें निकालेंगे इसका लैप्लास ऑफ t इंटू साइन 3t इंटू कोस 2t था हमारे पास, तो क्या करेंगे हमारे पास यदि बात करें, ठीक है जी, हमने निकाला किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, अभी हम निकाला जस्ट इसका साइन 3t कोस 2t का, वी कैन राइट दिस लाइक दिस, हमने निकाला इसका लैप्लास, तो क्या है हमारे पास, बाद वाले फंक्शन का लैप्लास क्या है, इसका लैप्लास हमने निकाला, तो क्या है हमारे पास 1/2 5 अपॉन एस का स्क्वायर प्लस 25 5 का स्क्वायर होता है प्लस 1 अपॉन एस का स्क्वायर प्लस 1। अब हमने आज ही प्रॉपर्टी की हमारे पास, यदि किसी फंक्शन साथ टी की पावर जो भी मल्टीप्लाई में हमारे पास है, टी की पावर n मान लो है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे टी की पावर 1 मल्टीप्लाई में है, तो -1 की पावर 1 आएगी, 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव किसका आएगा, इस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। तो आइए बात करते हैं क्या लिखेंगे हम, वी कैन राइट, क्या लिखेंगे हमारे पास -1 की पावर 1 एक ऑर्डर का डेरिवेटिव आएगा हमारे पास किसका, बाद वाले फंक्शन के लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। बाद वाले फंक्शन लैप्लास क्या था, 1/2 बाहर था हमारे पास, 1/2 बाहर निकाल देंगे, 1 अपॉन में एस का स्क्वायर प्लस 25 था हमारे पास, प्लस क्या था 1 अपॉन में एस का स्क्वायर प्लस 1। तो ये आप करें, डेरिवेटिव आपको सिंपल करना है एक बार, -1/2 तो बाहर ही आ जाएगा पूरे से हमारे पास, अब 1/2 माइनस बाहर आ गया, 1 अपॉन एस का स्क्वायर प्लस 25 का डेरिवेटिव क्या होगा, इसको लिख देंगे एस स्क्वायर प्लस 25 की पावर -1 लिख देंगे, तो क्या होगा -1 पावर पहले आएगी, एस स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक पावर माइनस करेंगे और एस स्क्वायर 2s आएगा, प्लस इसी तरह हमारे पास क्या होगा यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 1 है, इसका ऊपर जाएगा पावर -1 बनेगी हमारे पास, -1 पावर पहले आएगी, तो क्या बनेगा 1/s का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2 और 2s आएगा। तो इट इज द रिक्वायर्ड लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर द गिवन फंक्शन। आइए बात है डेरिवेटिव हमने कैसे किया, हमने डेरिवेटिव करना किसका हमारे पास 1 अपॉन में एस का स्क्वायर प्लस 1 का, तो क्या करेंगे हमारे पास, हम बात करेंगे हमारे पास क्या है, वी कैन राइट दिस, हम क्या लिख सकते हैं हमारे पास एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1 लिख देंगे हमारे पास डेरिवेटिव करने के लिए, हमारे पास वी कैन राइट, डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करना हो उसकी जो पावर हो पहले आएगी, -1 पहले आएगा, इसकी एक पावर कम कर देंगे, एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1 कर देंगे, और अंदर वाले फंक्शन डेरिवेटिव तो एस स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 2s होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, वी कैन राइट -1, ये 2s तो था ही मल्टीप्लाई ऊपर 2s आएगा, ये क्या बनेगी एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1 -2 तो ऊपर जानी जाए प्लस की 2 पावर बनेगी। तो हमने डायरेक्टली कैसे किया, इस तरीके से हमने डायरेक्टली किया, डायरेक्ट लिखा, ठीक है जी, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो आइए दोबारा बात करते हैं हमने कैसे क्या यूज किया फार्मूला। हमें क्या करना था,
we have to find the Laplace transform for the function, and in the given question we have given फंक्शन मल्टीप्लाई बाई द टर्म टी की पावर हमारे पास गिवन है मल्टीप्लाई में। तो जैसा कि हम जानते हैं, आज ही हमने बात की कि लैपलास ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन निकालना हो तो हम क्या करते हैं, पहले बाद वाले फंक्शन लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाल देंगे। तो sin 3t cos 2t मल्टीप्लाई में हमारे पास है, तो 2 sin a cos पे फार्मूला लगा देंगे, 2 से 2 से डिवाइड कर दिया हमने, डिवाइड के बाद 2 sin a cos से फार्मूला बन गया, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b हमने पुट कर दिया, इस वाले फंक्शन लैपलास निकाल दिया हमने। इट विल बी इक्वल टू 1/2 5 अपॉन में एस का स्क्वायर प्लस 25 प्लस 1/s का स्क्वायर प्लस 1 होगा हमारे पास। ठीक है जी, यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास होगा। तो यदि t की पावर 1 मल्टीप्लाई में हमारे पास है तो क्या होगा, -1 की पावर 1 होगा, -1 की पावर 1 होगा हमारे पास। ठीक है, -1 की पावर 1 होगा, एक बार डेरिवेटिव आएगा किसका, बाद वाले फंक्शन लैपलास का, बाद वाले लैपलास का ये आया था हमारे पास, तो डेरिवेटिव कर दिया आपने सिंपल। ठीक है जी, आइए बात करते हैं हम कैसे कर सकते हैं हमारे पास सॉल्व और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को। आइए बात करते हैं, वन मोर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइक दिस सेम क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन हमारे पास, वी हैव गिवन क्वेश्चन क्या हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या हमारे पास, वी हैव गिवन क्वेश्चन लाइक फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर द टी स्क्वायर cos 80 टी स्क्वायर इंटू cos 2t, cos 80 का निकाल दें, cos 2t का निकाल दें, cos 3t का निकाल दें, एक ही बात है। वी हैव टू फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर द टी स्क्वायर cos 80 हमें निकालना है। तो आइए बात करते हैं कैसे निकालेंगे आप। ठीक है जी, तो सिंपल स्टेप है आपके, आप कर पाएंगे, जैसे कि हम अभी कर चुके हैं डिस्कशन। सोल्व के बारे में बात करते हैं। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है टी स्क्वायर इंटू cos 80 का, तो क्या करेंगे, cos 80 का लैपलास क्या होता है हम जानते हैं, लैपलास ऑफ cos 80 क्या होता है, वी नो दैट इट विल बी इक्वल टू क्या होता है, s अपॉन में s का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर होता है। वी ऑल नो कि cos 80 लैपलास क्या होता है, s अपॉन s का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बेसिक फार्मूला होता है। अब यहाँ t की पावर 2 मल्टीप्लाई में हमारे पास होती है, तो हम क्या करेंगे, यदि बात करें लैपलास ऑफ t की पावर 2 इंटू cos 80 वट वी गेट, इट विल बी क्या होगा, -1 की पावर 2 होगी और 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, किसका होगा, इस वाले लैपलास का। तो सिंपल आपको दो बार डेरिवेटिव करना है, इट विल द रिक्वायर्ड लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर द गिवन फंक्शन। अब दो बार डेरिवेटिव कैसे करेंगे, ये बात करते हैं वन बाय वन कैसे करेंगे। तो पहले आपको ये समझ में आना चाहिए हमने क्या लिखा, कैसे लिखा। हमने कहा कि वी नो दैट द लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर cos 80 क्या होता है, s अपॉन s का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर होता है, एंड s का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर तो होता ही होता है। यदि t किसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा हमारे पास, -1 की पावर 2 हो जाएगी, 2 टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा किसका, इस वाले फंक्शन का। अब 2 टाइम डेरिवेटिव कैसे करेंगे, हमारे पास -1 की पावर 2 करेंगे तो +1 होगा, +1 होगा, छोड़ देते हैं हमारे पास। अब क्या करें, दो डेरिवेटिव, पहले वन डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, d/ds, एक डेरिवेटिव खत्म कर देंगे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, u बाई रूल कहेगा हमारे पास, नीचे वाले का स्क्वायर, डेरिवेटिव क्या करते हैं, u बाई रूल लगाएंगे ना, हमारे पास आप पढ़ चुके हैं छोटी क्लास के अंदर 11th 12th में कि u बाई रूल से डेरिवेटिव करेंगे, हमारे पास दोनों जगह वेरिएबल s भी नीचे भी ऊपर भी, तो क्या करेंगे, u बाई रूल लगाएंगे, तो s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाली टर्म ऊपर सेम आएगी हमारे पास, और ऊपर वाले s का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस s सेम रहेगा, नीचे वाला डेरिवेटिव आ जाएगा 2s। ठीक है जी, तो फाइनली व्हाट वी गेट, हमारे पास क्या आएगा, वी गेट डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा हमारे पास, ये क्या s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2s स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस s स्क्वायर, क्योंकि s स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस s स्क्वायर हो जाएगा, बाई में s का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है जी, ये हमारे पास आएगा। अब अगेन डेरिवेटिव करना है हमारे पास, तो क्या करेंगे, अगेन u रूल अप्लाई कर देंगे, क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, हमें क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ a का स्क्वायर माइनस s का स्क्वायर, और क्या था नीचे क्या था, s का स्क्वायर प्लस a की पावर 2 की पावर 2 थी हमारे पास। यदि बात करें यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव करना है किसका, s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर था, माइनस 2s स्क्वायर था, तो s स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर से कैंसिल, तो क्या होगा, माइनस s स्क्वायर बचेगा। अगेन दो डेरिवेटिव करें तो क्या होगा, व्हाट वी गेट, हमारे पास क्या आएगा, वी गेट क्या आएगा, नीचे वाली की पावर 2 s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 2 तो पहले ही है, एक बार और 2 कर देंगे पावर, नीचे वाले का स्क्वायर ऊपर सेम रहेगा जो भी नीचे वाली टर्म थी, इनटू क्या होगा, माइनस 2s आएगा, डेरिवेटिव करेंगे s स्क्वायर का, माइनस क्या होगा, ऊपर वाली टर्म सेम आएगी, a स्क्वायर माइनस s स्क्वायर, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा, s स्क्वायर प्लस a की पावर 2 है, डेरिवेटिव तो 2 पहले आएगी पावर, s का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1 इंटू 2s आएगा। इट इज द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, आप मल्टीप्लाई कर दें तो सिंपल है, जो आता कैंसिल कर लिख दें, इट इज द रिक्वायर्ड लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर द गिवन फंक्शन। ठीक है जी, इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। कुछ और न्यूमेरिकल के चलते हमारे पास इस तरह के जो हमारे पास है, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल जो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ हमारे पास, वी हैव गिवन वन मोर क्वेश्चन, क्या हमारे पास, इवैल्यूएट
क्या करना आपको, लैप्लस ऑफ टी इंटू ई की पावर माइनस टी साइन 3t। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमारे पास है जो आपको समझना है। इसके बाद दूसरे मेथड पे हम चलने वाले हैं। तो देखो अब हमारे पास क्या है, इसको कई तरीके सोल्व कर सकते हैं आप। यदि बात करें, हमें करना है लैप्लस निकालना है टी मल्टीप्लाई में, की माइनस टी मल्टीप्लाई में साइन 3t, तीन फंक्शन हमारे पास एक साथ है। तो सिंपल मैथमेटिक्स, हम जानते हैं कि लैप्लस ऑफ साइन 3t क्या होता है, एंड ई की पावर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में अप्लाई कर देंगे, एंड थर्ड स्टेप जो आज हमने सीखा है। ठीक है जी। तो वी नो डेट लैप्लस ऑफ साइन 3t क्या होता है हमारे पास, इट वाज इक्वल टू क्या होता है, लैप्लस ऑफ साइन 3t क्या होता है हमारे पास, इट वाज इक्वल टू क्या होता है, 3 अपॉन में एस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है हमारे पास। वी ऑल नो डेट। ठीक है जी। क्या होता है, 3 साइन 80 क्या होता है, ए अपॉन एस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर होता है। साइन 3t तो 3 अपॉन एस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा हमारे पास। अब यदि बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यदि बात करें हमारे पास, व्हाट वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं हमारे पास, वी कैन राइट लैप्लस ऑफ ई की पावर माइनस टी साइन 3t विल बी इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, ई की पावर माइनस टी मल्टीप्लाई में हमारे पास है तो क्या कर देंगे, एस की जगह एस प्लस पुट कर देंगे तो क्या होगा 3 अपॉन में एस का स्क्वायर एस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास आया यहाँ तक। ये तो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अब यहाँ पे आज जो कंसेप्ट हमारे पास टी की मल्टीप्लाई हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, तो यदि बात करें हमने यहाँ तो सिंपल जो हम पढ़ चुके हैं उसको हमने अप्लाई किया कि साइन 3t का लैप्लस क्या होता है, 3 अपॉन एस का उसके प्लस 9 होता है। ई की पावर माइनस टी मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होता है, 3 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 होता है। अब यदि हम बात करें जो आज हमने बात की, यदि लैप्लस निकाल के इसका टी की पावर मल्टीप्लाई कर दें ई की पावर माइनस टी इंटू साइन 3t से, व्हाट इज दिस, इट विल बी क्या होगा, -1 की पावर 1। क्यों, क्योंकि टी की पावर 1 मल्टीप्लाई में हमारे पास है क्या होगा, 1 टाइम डेरिवेटिव होगा, किसका होगा हमारे पास, अंदर वाले लैप्लस का। ये क्या हमारे पास 3 अपॉन में एस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 9। तो इट इज द रिक्वायर्ड लैप्लस ट्रांसमिशन। आप यहाँ पे दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं लैप्लस निकालने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए, या तो आप u/v लगा दें या सिंपल इसकी पावर ऊपर ले जाए हमारे पास, एक पावर कम कर दें, वो भी आप कर सकते हैं। इट इज द बेसिक प्रोसेस जो आपको यूज करना आना चाहिए यदि हमारे पास किसी फंक्शन निकालना है। यदि टी की पावर 2 होती है मल्टीप्लाई में तो 2 टाइम डेरिवेटिव करते हैं हमारे पास, यहाँ पे माइनस की पावर 2 आती, 2 टाइम डेरिवेटिव हमारे पास आता है। यदि मान लो ई की पावर -2t होती है यहाँ पे तो एस की जगह एस प्लस 2 पुट करते, ई की पावर -t थी ना यहाँ पे हमारे पास, ई की पावर -t थी तो हमने क्या लिखा, एस को रिप्लेस कर दिया किससे, एस प्लस 1 से। और यदि होता है ई की पावर -3t, एस को रिप्लेस करते हैं एस प्लस 3 से। ई की पावर 80 जो भी होती है हमारे पास वो माइनस करते हैं हमारे पास, तो माइनस ए क्या -1 है तो पुट कर दिया हमने। ठीक है जी। तो जो लैप्लस का जो कंसेप्ट है जो हम समझने जा रहे हैं, इट इज टोटली लिंक्ड विद द प्रीवियस क्लास। यदि आपको लास्ट क्लास से समझ में आ रही है तो आपको आज वाली भी क्लास समझ में आने वाली है। अगेन